देखो बच्चों, हम टॉपिक कर रहे हैं लेंस इन ए लिक्विड। लेंस इन ए लिक्विड मतलब कोई लेंस हमारा लिक्विड के अंदर है। कोई लेंस किसके अंदर है? लिक्विड के अंदर। सपोज करो ये हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये अभी बाहर है, एयर में है। किसमें? एयर में। तो अगर ये एयर में है तो इसका अभी लेंस फिगर फॉर्मूला क्या निकाला था? 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1 में r1 माइनस 1 में r2 ये निकाला था। जहां पे हम इस म्यू को क्या लिखेंगे? म्यू 2 बाई म्यू 1, दिस इज माइनस 1 1 में r1 माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r2 ये लिखेंगे। सो ये क्या हो गया? 1 में f। अब जब ये हवा में है ना, लेंस एयर में है, तो मतलब ये वाला एयर है और ये वाला ग्लास है। मतलब इसके अंदर का मीडियम ग्लास और बाहर क्या? एयर। तो ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, तो म्यू जी बाई म्यू ए लिखेंगे। दैट इज म्यू माइनस 1 1 में r1 माइनस के 1 में r2 दैट इज f फोकल लेंथ इन एयर। फोकल लेंथ इन एयर। अभी एयर की बात हो रही है। अब जब मैं इस लेंस को डाल दूंगा किसमें? लिक्विड में। किसमें डाल दूंगा? अब ये लेंस डाल दिया मैंने लिक्विड में। अब इसके बाहर लिक्विड है और अंदर ग्लास है। नाउ सेकंड कंडीशन, इसे इक्वेशन 1 डाल दो बच्चों। सेकंड कंडीशन, व्हेन लेंस जब लिक्विड के अंदर है, व्हेन लेंस इन है लिक्विड, जब लेंस लिक्विड के अंदर, तो अब क्या कंडीशन होगी? 1 में f लिक्विड बराबर म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 एंड दैट इज 1 में r1 माइनस के 1 में r2 1 में r1 माइनस के 1 में r2। सही चल रहा है मामला? बोलो। अब म्यू 1 की जगह लिखूंगा लिक्विड। क्या लिखूंगा म्यू 1 की जगह में? म्यू 2 बाई म्यू लिक्विड माइनस 1 दैट इज 1 में r1 माइनस के 1/r2 दैट इज फोकल लेंथ इन लिक्विड। फोकल लेंथ इन लिक्विड। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब कर देंगे हम इनको डिवाइड। फर्स्ट को कर सेकंड से कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करते समय ध्यान दो, जब बच्चों इसके नीचे ये आएगा ना, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। आगे समझ में? जब 2 वाला, देखो ऐसे करूं, 1 में f एयर लिखो, 1 में f एयर एंड 1 में f लिक्विड, 1 में f लिक्विड बराबर ये कितना आ गया हमारे पास? ये वाला टर्म कितना है? म्यू जी बाई म्यू ए माइनस 1 और ये कितना आ गया मेरे पास? कहाँ गया सेकंड वाला? सेकंड वाले में हम 2 की जगह लिखेंगे म्यू जी। क्या लिखेंगे? म्यू जी। तो कितना आ गया? म्यू जी बाई म्यू एल माइनस 1। भाई डिवाइड करते समय ये टर्म तो कट गई ना? कट गई कि नहीं कट गई? अब ये लिक्विड ऊपर आ जाएगा, ये लिक्विड वाला पार्ट ऊपर, यानी f लिक्विड अपॉन में f एयर। ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा हमारा? दिस इज म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन में कितना? म्यू ए एंड दिस इज म्यू जी माइनस म्यू एल अपॉन में म्यू एल। सही है? अरे ये इधर नीचे आ गया ना मल्टीप्लाई। अब ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, तो कितना आ गया? म्यू जी माइनस म्यू ए इंटू म्यू एल, और ये कितना? ये नीचे आ जाएगा, यानी कि म्यू जी माइनस के म्यू एल और इंटू में म्यू ए, और इसे ले जाओ क्रॉस में ऐसे, इंटू में एफ एयर, इंटू में एफ एयर। तो ये किसमें आ गई हमारी? फोकल लेंथ लिक्विड के अंदर। तो जब लेंस लिक्विड में होगा तो उसकी फोकल लेंथ ही होगी। कितनी होगी? म्यू जी माइनस म्यू ए इंटू म्यू एल अपॉन म्यू जी माइनस म्यू एल इंटू म्यू ए। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें थोड़ा बात को समझना। मान लीजिए सपोज करो बच्चों, इफ मैंने कंडीशन लगाई यहाँ पर, अगर मेरा म्यू जी और म्यू एल दोनों बराबर हैं तो क्या होगा? मतलब ये जो लेंस है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, तो क्या होगा? बराबर करके देखो। अगर तुम इन्हें बराबर करोगे ना तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सॉरी, ये म्यू जी और म्यू एल बराबर है, तो यहाँ पे म्यू जी और माइनस ये दोनों बराबर है ना, तो नीचे जीरो आ जाएगा। क्या जाएगा नीचे? जीरो। अरे बराबर है ना ये, अरे ये और ये बराबर है ना, तो नीचे करके जीरो आ गया। और समथिंग अपॉन जीरो क्या देता है? इनफाइनाइट। क्या जाता है? इनफाइनाइट। यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी लिक्विड के अंदर? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो गई। जब आपको प्लेन ग्लास पढ़ाते हैं ना, प्लेन ग्लास, तो प्लेन ग्लास के बारे में आपको कुछ चीजें समझाते हैं। प्लेन ग्लास ऐसा होता है कि जिसकी पावर होती है 0, फोकल लेंथ इनफाइनाइट, रेडियस इनफाइनाइट, मैग्निफिकेशन 1, v माइनस यू, h डैश h। ये सब प्लेन ग्लास के बारे की बातें होती हैं। जो आप घर में ग्लास, नॉर्मल ग्लास है जो ना रिफ्लेक्शन करे ना रिफ्रैक्शन करे, उसे कहते हैं प्लेन ग्लास। जैसे प्लेन मिरर होता है जिस घर में आप, मतलब जो आपके घरों में लगा होता है, जिसमें आप अपनी तस्वीर देखते हो, रोज फोटो देखते हो, घरों में जो शीशा लगा हो, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर वो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं करता। तो प्लेन ग्लास का मतलब क्या करता है? जो ना तो रिफ्लेक्शन करे ना रिफ्रैक्शन करे। तो अगर दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गया ना, तो ये लेंस हमें लिक्विड में नजर नहीं आएगा, क्योंकि ना तो रिफ्लेक्शन करेगा ना रिफ्रैक्शन करेगा। ठीक है। तो दे विल आस्क यू क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन अ लेंस डज नॉट अपीयर इन ए लिक्विड।
व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। जब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गए, किस किसके, लेंस के और लिक्विड के, लेंस के और लिक्विड के, उस कंडीशन में वो लेंस लिक्विड के अंदर नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो प्लेन ग्लास बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, और प्लेन ग्लास कुछ भी रिफ्रैक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया क्या? तो आप क्रॉस क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए एक लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, अब मैंने उसे लिक्विड में डाल दिया, अब वो मुझे नजर नहीं आ रहा, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। आया समझ में नहीं आया? तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से डील करना है, लेंस इन ए लिक्विड, लेंस इन ए लिक्विड। समझ आ गया बच्चों? अच्छा एक और चीज देखो बच्चों, इसमें आपको समझाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्या होता है कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। सीधे देखो कहां पे काट दिया, कहां पे ला दिया, फोकस पे, ठीक है। और पैरेलल रेज कहां से आती है, इन्फिनिटी से, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, अगर रेज पैरेलल आ रही है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है फोकस पर, ये कन्वर्जिंग लेंस है। लेकिन अगर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, मतलब ये तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, और बाहर हवा का कितना है, म्यू ए। अगर ये ऐसा कर रहा है मींस ग्लास ज्यादा ताकतवर है, म्यू जी म्यू ए से बड़ा है, म्यू जी किससे बड़ा है, म्यू ए से। अगर म्यू जी म्यू ए से बड़ा होगा तो ये क्या कर देगा, कन्वर्ज, क्या कर देगा, कन्वर्ज, ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव। और मान लीजिए कि अब ये रे, ये सीधी सीधी रे को भेज रहा है, कन्वर्ज ही नहीं कर पा रहा, क्या नहीं कर पा रहा, यानी तो प्लेन ग्लास बन गया। अब क्या कंडीशन है, अब ये कंडीशन है सर म्यू जी और म्यू ए दोनों बराबर हो चुके हैं आपके, इस कंडीशन में सीधा ये प्लेन ग्लास बन जाएगा, कम जाएगा प्लेन ग्लास। लेकिन अगर ये उल्टा काम कर रहा है, यानी है तो कन्वर्जिंग पर कर रहा है डाइवर्ज, क्या कर रहा है, यानी लेंस मोड़ नहीं पाया, लेंस में ताकत नहीं उसे मोड़ने की, वो ऐसा मोड़ नहीं पाया, इसका मतलब लेंस कमजोर है, यानी बाहर का मीडियम ज्यादा पावरफुल समझो आप, यानी म्यू ए किससे बड़ा है, म्यू जी से। इस कंडीशन में कॉन्वेक्स क्या बन जाएगा, कॉनकेव, कन्वर्जिंग बिकम डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग बिकम डाइवर्जिंग। तो अगर आप इसकी वैल्यू को बड़ा कर दोगे ना, अगर आपका ये वाला वैल्यू बड़ा हो गया तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाएगी, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कनकेव की, किसकी होती है, कनकेव की। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कनकेव बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा ये, कनकेव। तो ध्यान रखना है सारी कंडीशन, ठीक है। और ये सारी की सारी कॉनकेव लेंस में भी वर्क करेंगे, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में कर रही है। तो किस कंडीशन में कोई लेंस हमें लिक्विड के अंदर नजर नहीं आता, जब लेंस और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए। तो तुम्हें शॉर्टकट बताऊं मैं आपको, पहले मिटाता हूं इसको, एक शॉर्टकट समझाता हूं मैं आपको, हमेशा फॉर्मूला याद रखना है। देखो कैसे कैसे बोलना, गाल, GAL, गाल है ना, बोल दिया गाल, नीचे लिख दो गला, क्या लिख दो, ये गला लिख दिया, गला ऐसे, और इनटू में क्या कर दो, फोकल लेंथ इन एयर। तो यहां से क्या आ गई हमारी, फोकल लेंथ इन लिक्विड आ गई, फोकल लेंथ इन, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। गाल, GAL गला, GLA गला ऐसे। तो अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ लिक्विड में निकालनी है ना, तो म्यू गाल अपॉन गला लिख दो। ये है क्या, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पेपर में देगा वो क्वेश्चन कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, एयर का इतना है, लिक्विड का इतना है, फोकल लेंथ हवा में इतनी तो लिक्विड में कितनी। तो सब चीज गिवन है, पुट करो आंसर निकालो। आया कंडीशन, आया समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, क्रॉस में एक 1 मार्क क्वेश्चन होता है वाला। देखो कैसे होता है 1 मार्क क्वेश्चन, समझो। जैसे ये मान लो कॉनकेव लेंस है, ये ऐसे कंडीशन बोल देगा, ऐसे ऐसे ऐसे, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन पूछेगा, आप लिखना सब दोनों बराबर है, म्यू1 म्यू2 सब बराबर है, इसमें प्लेन ग्लास बन चुका है। अगर म्यू2 इसका और म्यू1 बाहर का, म्यू2 इसका म्यू1 बाहर का, इस कंडीशन में पूछा, अब बताओ चलो क्या कंडीशन है म्यू1 म्यू2 की, अगर ये ऐसे कर रहा है बताओ। अब तुम बोलोगे सर ये कॉनकेव है और डाइवर्जिंग इसका काम है और डाइवर्ज कर रहा है, तो यानी पावरफुल है लेंस, यानी म्यू2 म्यू1 से बड़ा है, म्यू2 किससे बड़ा है, म्यू1 से। अगर म्यू2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो, और म्यू1 बाहर का है तो, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर बच्चों ये कर रहा है कन्वर्ज, क्या कर रहा है, यानी उल्टा काम कर दिया, यानी अब लेंस कम पावरफुल है, बाहर ज्यादा पावरफुल है, ये म्यू1 म्यू2 से बड़ा है, म्यू1 किससे बड़ा है, म्यू2 से। समझ में नहीं आ गया? तो अगर ये अपना काम कर रहा है जैसा इसका काम है, तो मींस लेंस की ताकत ज्यादा समझो, म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, म्यू2 बड़ा है म्यू1 से। लेकिन अगर उल्टा काम कर रहा है तो मतलब म्यू1 छोटा और म्यू1 अब बड़ा है, म्यू2 छोटा है, मतलब लेंस कम पावरफुल है, बाहर का मीडियम ज्यादा पावरफुल समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझाओगे? तो ऐसे कंडीशन आपसे पूछ सकते हैं, कर लोगे? समझ में आ गया? तो क्या याद है, गाल अपन गला याद रखो। चलो भाई।